हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की 2 वीडियो देख चुके हैं। उसमें सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से वृत्ताकार है, उसका पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बारे में हम जान चुके हैं। जैसा कि आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में पहला स्थल देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, जो कि पाकिस्तान के गोमरी जिला में है। यहाँ से देखते हैं हड़प्पा से प्रमुख यानी मुख्यतः किस किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, यानी कौन कौन वस्तु मिले हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखते हैं प्राप्त साक्ष्य, प्रमुख प्राप्त साक्ष्य में प्रथम साक्ष्य देखते हैं। प्रथम श्रम आवास। श्रम आवास का साक्ष्य कहाँ मिला है? हड़प्पा से। कुम्हार का चाक हड़प्पा से। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिला है? तो वो हड़प्पा से। ओखली का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। अन्न भंडार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। ताबूद RH30 कब्र ये कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। हाथी की खोपड़ी का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। वहीं पर एक सिंग वाला जानवर का भी साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। एक सिंग वाला जानवर था, लेकिन वह गेंडा जानवर नहीं था, लेकिन उसके पास एक सिंग होता था, लेकिन उसका गेंडा होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान का ही एक स्थल है, जो कि सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है, जिसका खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो से मुख्यतः क्या क्या चीज प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर लाश बहुत मात्रा में लाश के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो लाश सुनियोजित ढंग से नहीं था। ठीक है। इसीलिए अधिक लाश मिलने की वजह से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला यानी माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, जो कि पाकिस्तान में है, लेकिन वहीं पे अगर भारत में सबसे बड़ा स्थल देखा जाए तो वो राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है, जो कि घग्गर नदी के तट पर है, जिसकी खोज 1963 में सूरजभान सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या सब मिले हैं, उसके बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास, पुरोहित यानी पंडित जिसको बोलते हैं, उसका आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार और कुआं का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। विश्वविद्यालय का साक्ष्य भी मिलता है मोहनजोदड़ो से। अन्नागार का साक्ष्य मिलता है मोहनजोदड़ो से। वहीं पर चमकते हुए बंदर का चित्र भी कहाँ से देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। उसके बाद एक श्रृंग वाला पशु का चित्र अंकित वाला मुद्रा कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। कपास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो वो भी मिलता है मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मूर्ति का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव भगवान का मूर्ति होता था, जिसमें 3 मुख देखने को मिलता था। उसके बाद सभागार, जहां पर सब लोग बैठ करके सभा करते थे, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है।
और नृत्य करती मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। तांबा का ढेर कहाँ से मिला है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, उसके बाद आता है चुहुंद्रो। चुहुंद्रो जो कि पाकिस्तान का ही एक स्थल है। चुहुंद्रो पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में स्थित है। चुहुंद्रो पाकिस्तान के नवाब शाह जिला में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। जहां पे चुहुंद्रो स्थित है, उसकी खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 में और अर्नेस्ट मैके ने उसकी खुदाई 1925 में की थी। यानी सबसे पहले अर्नेस्ट मैके ने कब किया था, 1925 में किया था। वहीं पे गोपाल मजूमदार 1931 में किया था। अब देखते हैं चुहुंद्रो से क्या सब साक्ष्य मिले हैं। चुहुंद्रो से ज्यादातर मेकअप, लिपस्टिक यानी लड़की से रिलेटेड हुए सामान का साक्ष्य मिलता है, जैसे मेकअप, लिपस्टिक, काजल, गुड़िया, सुई धागा, कंघी, मनके यानी माला जो होता है वो बनाने का कारखाना का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो भी मिलता है चुहुंद्रो से। पाउडर जो मेकअप में यूज होता है वो पाउडर कहाँ से मिलता है, चुहुंद्रो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का साक्ष्य मिलता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, वो भी मिलता है चुहुंद्रो से। उसके बाद मिलता है कांस्य की गाड़ी। कांस्य धातु की गाड़ी कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है चुहुंद्रो से। अलंकृत ईंट का भी प्रमाण कहाँ से मिलता है, चुहुंद्रो से। वहीं पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछली वाले चित्र वाले मुद्रे का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, चुहुंद्रो से। 3 घड़ियाल और 2 मछली के चित्र वाले मुद्रे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मिलता है चुहुंद्रो से। ठीक है, चुहुंद्रो एकमात्र ऐसा शहर था जो कि दुर्ग यानी घेरा हुआ नहीं था। बाकी बात सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल चारों तरफ से घिरे हुए होते थे, परंतु चुहुंद्रो एक ऐसा स्थल है जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं होता था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। ऐसे मुख्यतः देखा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़क की चौड़ाई 10 मीटर, वहीं पे गली वाली सड़क की चौड़ाई 4 से 5 मीटर होती थी। ठीक है, वहां पर लेकिन यहाँ इसकी सड़क जो चुहुंद्रो की जो सड़कें होती थी वो टेढ़ी मेढ़ी होती थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सुतका गेडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल अगर देखा जाए तो सुतका गेडोर है, जिसकी चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितना है, 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है, 1400 किलोमीटर। सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गेडोर है, वही उत्तरी बिंदु जो कि जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण बिंदु महाराष्ट्र में है और पूर्वी बिंदु यूपी में पड़ता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं सुतका गेडोर की खोज 1927 में अर्नेस्ट स्टाइल ने किया था, जो कि दास्क नदी के तट पर है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु कौन है, सुतका गेडोर। सुतका गेडोर से बंदरगाह का भी साक्ष्य मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछा जाता है जो बंदरगाह कहाँ से, तो वो लोथल से ही है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका गेडोर से भी क्या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से बेबीलोन से व्यापार का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, सुतका गेडोर से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मानव अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन का भी साक्ष्य मिलता है, कहाँ से, सुतका गेडोर से। मानव अस्थि राख से भरा बर्तन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मिलता है सुतका गेडोर से। अब उसके बाद देखते हैं ये 4 मुख्यतः स्थल हम देखे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद देखते हैं लोथल, जो कि भारत के गुजरात में पड़ता है। ठीक है, भारत के गुजरात के अहमदाबाद शहर में जगह है लोथल का खोज 1954 में रंगनाथ
ने भोगवा नदी के तट पर किया था। ठीक है, लोथल की खोज रंगनाथ ने 1954 में भोगवा नदी के तट पर किया था। अब लोथल से क्या सब प्रमाण मिले हैं उसके बारे में देखते हैं। युगल समाधान, युगल समाधान यानी दो व्यक्ति को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो लोथल से मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण इससे साबित होता है कि वहां पर सती प्रथा भी प्रचलित था। विदेशी व्यापार का भी साक्ष्य कहां से मिले हैं, लोथल से। लोथल से बंदरगाह, बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है। लोथल से बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है। बंदरगाह को ही पतन या गोदीवारा भी कहा जाता था। ठीक है, हाथी के दांत का साक्ष्य कहां से मिले हैं, हाथी के दांत का साक्ष्य मिले हैं लोथल से। ईरान के मोहर का साक्ष्य भी कहां से मिला है, लोथल से। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो उस समय ईरान के साइड में जो सभ्यता थी उससे भी व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, उसके बाद मृत घोड़े, मृत घोड़े का साक्ष्य कहां से मिलता है, लोथल से। चलाक लोमड़ी का भी साक्ष्य मिलता है लोथल से। वृत्ताकार तथा चौड़ी अग्नि वेदिका जिसमें हवन होते था उसको अग्नि वेदिका यानी हवन कुंड यानी अग्नि वेदिका भी कहा जाता है, जो कि वृत्ताकार और चौड़ी होती थी। इसका साक्ष्य मिलता है लोथल से। अब उसके बाद देखते हैं गुजरात का ही एक जगह है रंगपुर, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, जो कि भादर नदी के तट पर भादर नदी के तट पर स्थित है, जिसका खोज 1954 में रंगनाथ के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसकी खोज 1954 में किसके द्वारा किया गया था, रंगनाथ के द्वारा किया गया था। यहाँ से क्या सब मिले हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य, यहाँ से धान की भूसी, ज्वार, बाजरा, कच्ची ईंट, नालिया का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है रंगपुर से। देखते हैं रंगपुर से ज्वार, बाजरा, कच्ची ईंट, नालिया और धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वो मिला है रंगपुर से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा भी गुजरात में ही है, गुजरात के कच्छ में है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में है, जिसे 1964 में जगपति जोशी ने खोजा था, जो कि सरस्वती नदी के तट पर है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि सरस्वती नदी जो अभी नहीं बहती है वो एक विलुप्त हो चुकी नदी है। ठीक है, अब सुरकोटदा से क्या सब साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में देखते हैं। सुरकोटदा से मुख्यतः तराजू का पलड़ा, घोड़े की हड्डी, कलश समाधान का साक्ष्य मिला है सुरकोटदा से। सुरकोटदा से तराजू का पलड़ा और घोड़े की हड्डी तथा कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है सुरकोटदा से। उसके बाद देखते हैं रंगपुर। रंगपुर एक जगह है पंजाब में, पंजाब के रूपनगर में स्थित, पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है रंगपुर। ठीक है, जो कि सतलज नदी के तट पर है, जिसकी खोज 1955 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रंगपुर से क्या सब साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य भी कहां से मिलता है, रंगपुर से। यहाँ पर देखते हैं आपको, जिससे नवपाषाण काल में एक जगह था जहां से भी हम देखे थे कि कुत्ते के साथ मालिक को दफनाया गया था, वो जगह था बुर्ज होम। ठीक है, यहाँ पर देखते कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, रंगपुर से मिलता है। तांबे की कुल्हाड़ी रंगपुर से, तांबे की कुल्हाड़ी रंगपुर से। कुत्ते को मानव के साथ दफनाने का साक्ष्य भी मिलता है रंगपुर से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बनवाली। बनवाली जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1973 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती थी। यहाँ पर मिट्टी के हल का भी साक्ष्य मिला है। सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी के पहिए का भी निशान देखने को मिलता है। बनवाली से खिलौने, जौ का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में कौन है, राखी गढ़ी, जिसकी खोज 1963 में सूरजभान सिंह ने घग्गर नदी, घग्गर को ही सरस्वती नदी कहा जाता है, भारत में सबसे
बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी, जिसकी खोज 1963 में सूरजभान सिंह के द्वारा किया गया था। उसके बाद आते हैं राखी गढ़ी से क्या सब प्रमाण मिलते हैं, क्या साक्ष्य मिलते हैं? ताम्र उपकरण यानी तांबा से बने हुए कुछ साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा यानी मुद्रा पर हड़प्पा लिपि में लिखा गया है, इसका भी साक्ष्य मिलता है राखी गढ़ी से। ठीक है, पुनः इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, इससे प्रमुख स्थल में हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, जो कि रावी नदी के तट पर है, जिसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। पाकिस्तान के गोमरी जिला यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या मिलते हैं? श्रम आवास, कुम्हार का चाक, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, अन्न भंडार, ताबूद, RH30 कब्र। RH30 कब्र एक कब्र का नाम था जिसे खोदा गया था, उसे RH30 कब्र नाम दिया गया है। उसके बाद ताबूद जिसमें रख के दफनाया जाता था। उसके बाद हाथी की खोपड़ी, एक सिंह वाले गेंडा का भी साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? हड़प्पा से। उसके बाद देखते हैं मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर है, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ से क्या सब मिले हैं। इसको मृतका का टीला क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात, इसको मृतका का टीला इसलिए कहा जाता है, यहाँ से बहुत से डेड बॉडी का साक्ष्य मिला है जो कि सुनियोजित ढंग से नहीं था। ठीक है, उसके बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य यानी क्या सब मिले उसके बारे में फिर पुनः एक बार देख लेते हैं। पुरोहित आवास, स्नानागार, कुआं का भी साक्ष्य मिला है। विश्वविद्यालय, अन्नागार, चमकते हुए बंदर का भी चित्र मिला है। उसके बाद एक श्रृंग वाले पशु का चित्र मुद्रा पर अंकित है। यहाँ याद रखना है, एक सिंग वाले पशु है लेकिन वो गेंडा है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद पशुपति की मूर्ति जिसमें 3 मुख होता था, इसका भी साक्ष्य मिला है। सभागार, नृत्य करती मूर्ति, तांबा का ढेर, ये सब का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद आता है चुहुंदरो पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने 1931 में और अर्नेस्ट मैके ने 1925 में, यानी 1925 में कुछ स्थल के चुहुंदरो के कुछ स्थल 1925 में अर्नेस्ट मैके ने खोजा था, वहीं पर जो और बाकी स्थल 1931 में गोपाल मजूमदार ने खोजा था। ठीक है, यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या है? चुहुंदरो से मुख्य रूप से मेकअप, लिपस्टिक, काजल, गुड़िया, सुई धागा, कंघी, मनके बनाने के कारखाने और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का भी साक्ष्य मिलता है। कांस्य की गाड़ी, अलंकृत ईंट, 3 घड़ियाल तथा 2 मछली वाले मुद्रा का भी यहाँ से साक्ष्य मिलता है। यह एकमात्र दुर्ग रहित यानी दुर्ग इसके चुहुंदरो के चारों साइड किला नहीं घेरा हुआ था। ठीक है, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती थी। सुतका गेडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसकी खोज 1927 में अर्नेस्ट स्टाइल ने किया था, जो कि दास्क नदी के तट पर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। यहाँ से बेबीलोन से भी व्यापार होने का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ से मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन का भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद देखते हैं लोथल, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1954 में रंगनाथ ने भोगवा नदी के तट पर किया था। ठीक है, यहाँ से क्या सब प्रमाण मिले? लोथल से युगल समाधान, सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, विदेशी व्यापार का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर बंदरगाह था, बंदरगाह को पटन या गोदीवारा भी कहा जाता है। हाथी के दांत का साक्ष्य मिला है। ईरान का मुहर, दरवाजा सड़क की ओर खुलती थी। देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता की सभी जगह घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल ही एक ऐसा जगह है जिसका दरवाजा सड़क की ओर खुलता था, क्योंकि यह एक व्यापारिक स्थल था। व्यापारिक स्थल क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह था, इस कारण से यह एक व्यापारिक स्थल था, जिससे घर से सामान निकालने और रखने में आसानी हो, इसलिए घर का दरवाजा रोड की तरफ खुलता था, ना कि रोड के पीछे। बाकी बात सभी स्थल का दरवाजा, घर के दरवाजे रोड के पीछे खुला करते थे। ठीक, उसके बाद देखते हैं मृत घोड़ा का चलाक लोमड़ी, वृत्ताकार तथा चौड़ी अग्नि वेदिका का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उसके बाद रंगपुर भी गुजरात के अहमदाबाद जिले में ही है। यह भादर नदी के तट पर है। रंगपुर है भादर, वहीं पे लोथल है भोगवा। ठीक, वही देखते हैं रंगपुर से क्या सब साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर की खोज 1954 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। यहाँ से धान की भूसी, ज्वार, बाजरा, कच्ची ईंट, नालिया इत्यादि का साक्ष्य मिलता है रंगपुर से। उसके बाद देखते हैं सुरकोटदा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है। कच्छ के रण में एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिससे यहाँ पे जंगली गधा पाया जाता है। ठीक है, 1964 में सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने सरस्वती नदी के तट पर किया था, जो कि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से प्राप्त मुख्य साक्ष्य क्या है? तराजू का पलड़ा, घोड़े की हड्डी और कलश समाधान। घोड़े की हड्डी, कलश समाधान, तराजू का पलड़ा कहाँ से मिलता है? सुरकोटदा से मिलता है। उसके बाद रंगपुर जो कि पंजाब के रूपनगर में स्थित है। पंजाब के रूपनगर जिला में स्थित है कौन? रंगपुर, और जो सतलज नदी के तट पर है। 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। ठीक, यहाँ से मुख्यतः मिलते हैं कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रंगपुर से। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिलता है? रंगपुर से। उसके बाद है बनवाली जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ से प्रमुख साक्ष्य क्या मिले हैं? घर में सोख्ता का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ से? बनवाली से। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यह एक उन्नत सभ्यता थी, यानी जल प्रबंधन, यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था अति उत्तम था। ठीक है, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती थी, यानी बनवाली और चुहंदरों की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी, बाकी बात सभी जगह की सड़कें सीधी हुआ करती थी। ठीक है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी। मिट्टी का हल का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है, जिसकी खोज 1963 में सूरजभान सिंह के द्वारा घग्गर यानी सरस्वती नदी के तट पर किया गया था। ठीक है, यह भारत में सबसे बड़ा स्थल है। वहीं पर सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछता है तो वो होगा मोहनजोदड़ो। अब यहाँ पर राखी गढ़ी से क्या सब प्राप्त हुए हैं? ताम्र का उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। ठीक है, यही सब देखने को मिलता है। इसमें हम 9 स्थल के बारे में आज देखे हैं। इससे अगले वाले वीडियो में वहीं पे 8-9 स्थल के बारे में और देखेंगे। ऐसे तो टोटल 1500 स्थल है, लेकिन टोटल के बारे में नहीं पढ़ना संभव नहीं है। इस कारण से हम वही स्थल को यहाँ पे पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।